हेलो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे अप टू क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 55, फ्रॉम ए सर्कुलर प्लेट ऑफ डायमीटर 6 सेंटीमीटर इज कट आउट ए सर्किल हुज डायमीटर इज ए रेडियस ऑफ द प्लेट। फाइंड द सीजी ऑफ द रिमाइंडर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कुलर प्लेट। मेरे पास एक सर्कुलर प्लेट है, इस डायरेक्शन को x कंसिडर की, इस डायरेक्शन को y कंसिडर किए। इस प्लेट से हम ये पोर्शन हटा दिए, काट के निकाल दिए। इस पोर्शन का जो डायमीटर है वो पहले का बड़े प्लेट के रेडियस के बराबर था। तो पूछता है कितना काट के हटाने के बाद जो रेस्ट बचा मेरे पास उसका सेंट्रॉइड कहाँ पे होगा, सेंटर ऑफ एरिया कहाँ पर होगा। हम लोग ये पढ़े हैं लास्ट क्लास में, XC इंटू ए इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x dA ओवर द होल एरिया। कहने का मतलब है कि एरिया, सभी छोटे छोटे एरिया को अगर हम जोड़ते हैं, होल एरिया का जो मोमेंट होता है, एरिया इंटू डिस्टेंस, वो हर एक एरिया को अगर जोड़ देते हैं और इस एरिया से भागा देते हैं तो XC हमको निकल जाएगा। तो नाउ XC इंटू एरिया हम पूरा कंसिडर कर रहे हैं, पूरा का जो एरिया है वो पूरा का एरिया A है, और XC भी द कटिंग करने के बाद जो बच गया पोर्शन उसका डिस्टेंस, सेंट्रॉइड का डिस्टेंस, उसका सेंट्रॉइड का डिस्टेंस XC। नाउ यहाँ पर हमको ऐड करना है। तो पहले क्या था मेरे पास, पहले बड़ा वाला था, तो बड़ा वाले का एरिया इंटू x1 ऐड करना है, इंटीग्रेशन करना है, दैट में ऐड करना है, प्लस छोटे वाले का एरिया इंटू उसका सेंट्रॉइड। कोई फिक्स पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं जहाँ से हम लोग सेंट्रॉइड मेजर करेंगे। तो फिक्स पॉइंट मान लीजिए मेरा ये है। अब चूंकि इसमें से हटाना है इसको हमको, तो हटाना है इसलिए माइनस साइन यहाँ पर कंसिडर किए। अगर जोड़ना होता तो हम लोग प्लस साइन ऐड करते। तो XC इंटू ए इज इक्वल टू A1x1 माइनस A2x2। यहाँ से XC हमको निकल जाएगा A1x1 माइनस A2x2 डिवाइडेड बाई A1 कह रहा है कि जो बड़ा वाला जो प्लेट था उसका जो डायमीटर था वो था 6 सेंटीमीटर। तो एरिया A1 निकल जाएगा π/4d²। x1 बड़े वाले के जो सेंट्रॉइड था वो यहीं इसी पॉइंट पे लाइक कर रहा, दैट में x1 इज इक्वल टू 0। सिमिलरली छोटे वाले का एरिया निकालेंगे तो π/4, छोटे वाले का जो डायमीटर है वो है 3 सेंटीमीटर, π/4d²। इसका जो x2 होगा, इसका छोटे वाले का सेंट्रॉइड यहाँ से यहाँ तक वो कितना के बराबर होगा, 3/2, आधा, 3/2। तो टोटल एरिया, रेस्ट जो एरिया टोटल बच गया, वो टोटल एरिया कितना बचा, A1 माइनस A2। टोटल एरिया में से A1 में से A2 घटा देंगे, टोटल एरिया मिल जाएगा। तो π/4d² माइनस π/4d², ये हम किए तो मेरे को मिला π/4 27। इसलिए अब XC निकालना है, तो XC में हम लोग करते हैं कि हाँ A1x1, A1 जो है वो एरिया ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं π/4d²। x1 ऑलरेडी निकाल चुके हैं, x1 इज इक्वल टू 0, माइनस A2 ऑलरेडी निकाल चुके हैं हम लोग, π/4, 3 का स्क्वायर 9 π/4। x2 जो है वो है 3/2, वो रख दिए, डिवाइडेड बाय टोटल एरिया A1 माइनस A2 अभी निकाले हैं 27 π/4। ये टर्म 0 हो गया, पूरा खत्म हो गया। ये 9 π/4 इंटू 3/2, π/4 कैंसिल हो गया, 9 3 या 27 और 27 कैंसिल हो गया, बचा कितना, हाफ, बचा कितना, -½ तो इसका सेंट्रॉइड जो होगा इसके ओरिजिन से -½ मतलब अप्रोक्स यहाँ पे, दिस इज द सेंट्रॉइड ऑफ द रेस्ट पोर्शन। तो सेंट्रॉइड -½ तो ऑप्शन होगा 0.5 सेंटीमीटर। नाउ सेकेंड क्वेश्चन कहता है, ए रोप इज रैप ट्वाइस अराउंड ए राउंड पोल। एक राउंड पोल है मेरे पास, रोप को रैप किया गया है
twice, 2 बार, with coefficient of friction mu. It is subjected to force F1 at one end and gradually increases to F2. Is applied at the other end till the rope just starts slipping. At that instant the force F2 to F1 कितना होगा? Now मेरे को ये पता है कि एक सर्कुलर रॉड है, इसके ऊपर रोप लपेट दिया गया है, रोप लपेट दिया गया है। इधर T1 और इधर T2, इस तरह का सिचुएशन है। एक टाइट साइड है और एक स्लैक साइड है। टाइट से मतलब ज़्यादा टेंशन और स्लैक साइड मतलब कम टेंशन। ये है आपका सेंटर इसका, तो ये है एंगल ऑफ रैप। तो इसके लिए इक्वेशन है मेरे पास T1/T2 इज इक्वल टू e⁻μ थीटा। थीटा विद द एंगल ऑफ रैप, थीटा विद द एंगल ऑफ रैप। अगर कोई सर्कुलर रॉड के ऊपर 2 बार लपेटा गया है तो टोटल एंगल कितना हो जाएगा? तो टोटल एंगल हो जाएगा, एक बार लपेटा गया तो 2π, 2 बार तो 4π। तो e⁻μ इंटू 4π, e⁻μ इंटू 4π। यहाँ पर T1/T2 है, तो T1/T2, T1 जो मैक्सिमम फोर्स और ये मिनिमम फोर्स। बोल रहा है कि इनिशियल फोर्स यहाँ पर F1 लगाया गया था, धीरे धीरे उसको बढ़ाया गया था, F2 तक पहुँचाया गया था। तो F2 ज़्यादा हो गया, F1 कम हो गया, मतलब T1/T2 इज इक्वल टू e⁻μ थीटा। मतलब थीटा जो भी था वो एंगल ऑफ रैप था। यहाँ पर 2 बार लपेटा गया इसलिए एंगल ऑफ रैप 4π। तो F2/F1 यहाँ पर मिला हमको e⁻μ पाई 4μπ, 4πμ जो बोलना है, e⁻4πμ, ठीक है, e⁻4πμ। नेक्स्ट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस r एंड मास m अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को देखने के लिए आप एक रिंग इमेजिन कीजिए। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? यहाँ पर 2 तरह के मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात होता है। एक है मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया और दूसरा होता है एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है कि किसी फिक्स्ड एक्सिस से कोई मास इंटू जितना डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा dm इंटू r स्क्वायर। किसी फिक्स एक्सिस से बाद कोई एरिया कंसिडर करते हैं जिसका एरिया अगर dA है तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है r, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा dA इंटू r स्क्वायर। तो यहाँ 2 तरह के मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग डिस्कस करते हैं, एक मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दूसरा एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर हम बात करते हैं कि सर्कुलर रिंग, तो सर्कुलर रिंग का रेडियस है r। मान लीजिए एक सर्कुलर रिंग है जिसका रेडियस है r। एंड एक्सिस पासेस थ्रू द सेंटर, एक्सिस पासेस थ्रू द सेंटर। अगर जेड एक्सिस आपको ये है तो दिस इज द एक्स एक्सिस और दिस इज द वाई एक्सिस। कोई भी एक वाई एक्सिस कंसिडर कर लीजिए, दिस इज द वाई एक्सिस। इसी प्लेन में हम वाई एक्सिस कंसिडर कर लेते हैं। तो सपोज कीजिए कोई रिंग, मेरे पास एक रिंग है, सपोज ये रिंग है, दिस एक्सिस इज जेड एक्सिस, दिस एक्सिस इज वाई एक्सिस एंड दिस एक्सिस इज एक्स एक्सिस। तो अब आपसे पूछा यह गया है कि हाँ आप जेड एक्सिस के अलावा मतलब इस तरह का है, तो इस वक्त इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस कितना होगा वो बताइए। तो सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस r, रेडियस जो भी है इसका r है, एंड एक्सिस पासेस थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द रिंग। तो एक रिंग कंसिडर करते हैं, रिंग में छोटा सा एक एलिमेंट कंसिडर किए हैं हम। इस एलिमेंट का मास है dm, इस एलिमेंट का मास है dm कितना होगा? तो dm को अगर देखते हैं तो सरकमफ्रेंस इंटू वाइड होता है, इसका थिकनेस मान लीजिए t है और सरकमफ्रेंस कितना हो जाएगा 2πr इंटू वाइड है t, तो dm इतना हो गया। अब हम चूंकि जानते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है dm इंटू r स्क्वायर, तो dm का जो भी वैल्यू है और r स्क्वायर तो होगा ही, dm का जगह ये वैल्यू रख सकते हैं हम और उसको इंटीग्रेट करते हैं, उसको क्या करते हैं इंटीग्रेट करते हैं। यहाँ पर सिंपली इंटीग्रेट करेंगे तो dm का टोटल मास हमको दे देगा, टोटल मास ऑफ द रिंग, r स्क्वायर कॉन्स्टेंट होगा, बाहर हो गया।
तो एम आर स्क्वायर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर यहाँ से देखने की कोशिश करते हैं तो हम लोग जानते हैं कि आई जेड जेड जो होगा वो कितना हो जाएगा, 2πr इंटू टी, 2πr इंटू टी, सर्कमफ्रेंस इंटू वाइड, दिस इज द एरिया, दिस इज द एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं तो दिस इज द एरिया इनटू डिस्टेंस का होल स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर। So this is the area moment of inertia and this is the mass moment of inertia about z axis of the ring. Now अगर हम बात करते हैं about the diameter का बात करते हैं तो either this axis या फिर this axis, मतलब either x axis या y axis। तो i x x जो भी होगा वही i y y होगा और ये i z z के आधा के बराबर होगा क्योंकि ये दोनों बराबर है और हम जानते हैं कि आई जेड जेड इज इक्वल टू आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई। तो अगर दोनों बराबर है तो 2i(x(x) बोल सकते हैं हम लोग बराबर आई जेड जेड। आई एक्स एक्स अगर निकालना है या आई वाई वाई निकालना है तो आई जेड जेड अपॉन 2 करेंगे तो यहाँ से हमको मिल गया आई जेड जेड जो होता है mr²/2 हो जाएगा। नाउ अबाउट द टेंजेंट ऑन द प्लेन ऑफ द रिंग। अगर रिंग ऐसा है और टेंजेंट इस प्लेन के अलोंग हमको निकालना होगा तो हमको लगाना होगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम। हमको पैरेलल एक्सिस थ्योरम से ये पता है कि मान लीजिए सेंट्रॉइड इसका जी है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ये ए है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए एक्सिस इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रॉइडल एक्सिस प्लस डिस्टेंस का स्क्वायर इनटू मास। तो यहाँ से मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रॉइडल एक्सिस हम लोग को पता है mr²/2, चाहे एक्स एक्सिस कंसिडर कीजिए या वाई एक्सिस। अगर ये वाई एक्सिस कंसिडर करते हैं तो ये दोनों का दोनों पैरेलल का बात है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा mr²/2 क्योंकि हम लोग कंसिडर किए हैं ये वाला, इसके पैरेलल हमको यहाँ का चाहिए तो ये एक्स एक्स कंसिडर करेंगे। एक्स एक्स अगर इसको कंसिडर किए हैं तो इसके ऊपर पैरेलल वही एक्स एक्स में जाएगा तो mr² मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस जो भी कंसिडर किया वाई एक्सिस कंसिडर किए तो दोनों mr²/2 है प्लस यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस जो है वो आर है और मास जो इसका है mr²। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम ये बोलता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनी पैरेलल लाइन विच इज पैरेलल टू द सेंट्रॉइडल एक्सिस से पैरेलल है तो आई ए इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रॉइडल एक्सिस प्लस मास इंटू डिस्टेंस, दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर। तो mr²/2 प्लस mr², दोनों को ऐड करेंगे 3mr²/2। लेकिन यदि ऐसा हो कि अबाउट द टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग, टेंजेंट तो है लेकिन परपेंडिकुलर, ये भी टेंजेंट है इस रिंग के ऊपर लेकिन ये है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग। रिंग का जो प्लेन है वो ये है तो रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर है मतलब ये। तो इसके लिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे तो हमको आई जेड जेड के पैरेलल होगा ये, तो आई जेड जेड के लिए पैरेलल हम लगाएंगे यहाँ पर। तो इसको हम रिप्रेजेंट किए हैं एक सिंपल क्रॉस से। इस एक्सिस के अबाउट हमको निकालना है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग। तो ये अगर आई ए है तो आई ए इज इक्वल टू आई जेड जेड प्लस mr² और आई जेड जेड हम लोग पता है mr² प्लस mr² तो 2mr²। ये तो है रिंग का मोमेंट, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे वेरी करता है। अब क्वेश्चन ये पूछा गया है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए थिन सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस r अबाउट द एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग, about the axis perpendicular to the plane of the ring। तो इसके लिए हम लोग निकाले हैं mr²। तो फर्स्ट mr² इसका होगा। पिक अप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द फॉलोइंग। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सर्किल इज एट द सेंटर। सर्किल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर पे होता है, ये हम लोग पहले देख चुके हैं। The center of gravity of triangle is at the intersection of median। ट्रायंगल का भी इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन पे होता है। The center of gravity of rectangle is at the intersection of diagonal। अगर डायगोनल रेक्टेंगल है तो उसके डायगोनल के सेंटर में होता है मतलब ये डिस्टेंस अगर ये b है और ये वाला h है तो ये b/2 और h/2 इसका सेंट्रोइड होगा, ये भी होगा। The CG of semicircle is at a distance ऑफ r/2 फ्रॉम द सेंटर। सेमी सर्कल का हम लोग देख चुके हैं। सेमी सर्कल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होता है वो एट ए डिस्टेंस ऑफ r/2 फ्रॉम द सेंटर से r/2 डिस्टेंस पे नहीं होता।
सेमी सर्कल का हम लोग देखे थे पहले भी, सेमी सर्कल में हम लोग देखे थे कि इसका जो सेंट्रॉइड होता है वो सेंटर से 4r/3π के डिस्टेंस पे होता है। 4r/3π मतलब इसका एरिया πr² होता है और सेंटर से इसका 4r/3π होता है। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले क्लास में, पिछले वीडियो में, तो उसको देख लीजिए कि इसका कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, किसका सेंट्रॉइड कहाँ पे होता है, हर एक का सेंट्रॉइड पता चल जाएगा उसमें ना। इसका जो है गलत ऑप्शन जो है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ऑप्शन नंबर डी है। द सेंटर ऑफ प्रिकर्शन ऑफ द सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस आर रेस्टिंग ऑन ए हॉरिजेंटल प्लेन। मतलब यहाँ पर सेंटर ऑफ प्रिकर्शन पूछ रहा है सॉलिड सिलेंडर का। हम लोग लास्ट क्लास में सेंटर ऑफ प्रिकर्शन पढ़े थे, किसके बारे में, एक बार के बारे में, सॉलिड रॉड के बारे में। यहाँ पर बोल रहा है सेंटर ऑफ प्रिकर्शन सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस आर रेस्टिंग ऑन ए हॉरिजेंटल प्लेन। अब ये जो है रेस्टिंग ऑन ए हॉरिजेंटल प्लेन पे रेस्ट कर रहा है, हॉरिजेंटल प्लेन पे रेस्ट कर रहा है। सपोज कीजिए कि मैं सॉलिड सिलेंडर है, ये हॉरिजेंटल प्लेन पे रेस्ट कर रहा है। ये है ये पॉइंट है, जिस पॉइंट के अबाउट इसको मान लीजिए हम इसको रोटेट करवाते हैं, यहाँ पे पिन डालते हैं यहाँ पर, तो इसका कितना डिस्टेंस होगा ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक, वो हमको फाइंड आउट करना होता है। या फिर आप कंसिडर कर लो कि इस पॉइंट के अबाउट ये रोटेट कर रहा है, इस पॉइंट के अबाउट ये रोटेट कर रहा है, तो इसका सेंटर ऑफ वो क्या होगा वो देखना इनको। तो इसको अगर आप सिलेंडर के फॉर्म में देखिए, तो आप सिलेंडर के फॉर्म में देख लीजिए, सेंटर ऑफ प्रिकर्शन फिर से, इट इज अ पॉइंट ऑन द लॉन्ग ऑब्जेक्ट अटैच टू ए पिवोट पिन जॉइंट वेयर द परपेंडिकुलर इम्पैक्ट विल प्रोड्यूस नो रिएक्टिव फोर्स एट द पिन जॉइंट। कह रहा है सेंटर ऑफ प्रिकर्शन वैसा पॉइंट होता है जहां पर अगर फोर्स अप्लाई करेंगे तो इस जहाँ पर हिंज है वहाँ पर कोई भी मोमेंट डेवलप नहीं होगा, मतलब कोई भी रिएक्टिव मोमेंट यहाँ पर डेवलप नहीं होगा। सपोज करते हैं कि एक रॉड है मेरे पास, इस रॉड को ऐसा हम कंसिडर किए थे, इस रॉड का यहाँ पर हिंज है, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, यहाँ से यहाँ तक L/2, यहाँ से यहाँ तक L/2। इस पॉइंट को हम सेंटर ऑफ प्रिकर्शन बोले थे। यहाँ वो बोले थे कि यहाँ पर फोर्स अप्लाई करेंगे हम, तो यहाँ पर कोई भी रिजल्टिंग मोमेंट डेवलप नहीं होगा। इसके लिए हम कंसिडर किए थे m = मास ऑफ रॉड, L = लेंथ ऑफ रॉड, I = 1/12 ml², मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड। उसके बाद हम लोग देखे थे कि जैसे कि फोर्स यहाँ अप्लाई करेंगे तो इसके बाद दो काम होगा। एक काम होगा कि इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है, जो उसका सेंट्रॉइड है, वो उसके पास एक लीनियर वेलोसिटी मिलेगा। तो इस फोर्स के वजह से यहाँ पर फोर्स अप्लाई हुआ तो लीनियर वेलोसिटी मिलेगा, और इसी फोर्स की वजह से एक एंगुलर वेलोसिटी भी यहाँ पर डेवलप होगा, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सीलरेशन भी डेवलप होगा। तो जो मोमेंटम यहाँ पर डेवलप हो, लीनियर मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी ऑफ CM VCM, इस डायरेक्शन में। तो अगर हम एंगुलर मोमेंटम की बात करें, टोटल एंगुलर मोमेंटम एट दिस पॉइंट, टोटल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू दिस पॉइंट, तो हम कहेंगे मास इनटू वेलोसिटी इनटू डिस्टेंस, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी इनटू डिस्टेंस। मतलब कि मोमेंट ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम का मोमेंट, मतलब MVR एंगुलर मोमेंटम होता है। तो एंगुलर मोमेंटम इस लीनियर वेलोसिटी की वजह से कितना होगा, तो मास इनटू VCM इनटू यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो यहाँ तो टोटल डिस्टेंस है y, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मिल जाएगा y - L/2, पूरा y यहाँ से यहाँ तक L/2, तो y - L/2। तो ये मिला मोमेंटम। ये जो मोमेंटम मिला हमको, ये मोमेंटम है आपका अंदर की तरफ, क्योंकि आप फोर्स यहाँ पर अप्लाई कर रहे हो, मोमेंटम यहाँ पर डेवलप हो रहा है, तो जो मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम होगा उसका डायरेक्शन नेगेटिव z में होगा, इसलिए -z यहाँ पर लिखा गया। एंड दूसरा, इस एंगुलर वेलोसिटी की वजह से एंगुलर मोमेंटम होगा, उस एंगुलर मोमेंटम को हम I बोलते हैं। I का जो डायरेक्शन होगा पॉजिटिव z में, थंब जो है वो पॉजिटिव z में इंडिकेट करता है, इसका मतलब हो I × z इज इक्वल टू 0। टोटल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू 0 एट दिस पॉइंट ड्यू टू दिस फोर्स। इस फोर्स की वजह से इस पॉइंट पर टोटल एंगुलर मोमेंटम 0 होगा। अगर जैसे ही 0 करते हैं तो नेगेटिव z वाला उस साइड चला जाएगा और पॉजिटिव z वाला इस साइड रहेगा,
दोनों बराबर के दोनों साइड चला जाएगा। तो यहाँ से हम लोग देखे थे एम वी सी एम कैंसिल हो गया था। अब यहाँ ओमेगा जो होता है v बराबर आर ओमेगा होता है, तो v बराबर आर ओमेगा, तो ओमेगा इज इक्वल टू वी बाई आर जो भी है L/2 वो रख दिए। तो यहाँ से हम कैंसिल आउट करने के बाद हमको जो y मिला वो 2/3 L मिला। सेम कंसेप्ट को हम अगर अप्लाई करते हैं सिलेंडर एक केस में, तो सिलेंडर में और सॉलिड सिलेंडर एक केस में मास इंटू वी सी एम इंटू वाई माइनस आर, ये जो है डिस्टेंस, ये जो है यहाँ से यहाँ तक टोटल y कंसिडर करते हैं, इसका सेंट्रॉइड यहाँ पर है g है, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा y माइनस आर। इसके वजह से एक लीनियर वेलोसिटी इधर डेवलप होगा, फोर्स इस पॉइंट पे अप्लाई होगा तो लीनियर वेलोसिटी डेवलप होगा। तो लीनियर वेलोसिटी की वजह से लीनियर मोमेंटम m इंटू वी सी एम होगा। इसमें r से डिस्टेंस गुना कर देंगे, इस डिस्टेंस से गुना करेंगे तो एंगुलर मोमेंटम मिल जाएगा हमको। तो ये डिस्टेंस कितना है y माइनस आर है। तो दिस मोमेंटम निगेटिव जेड डायरेक्शन में, इसलिए एक तरफ, दूसरा I इंटू ओमेगा के बराबर है। तो I की जगह mr²/2 होता है। अभी सॉलिड सिलेंडर का देख रहे हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है mr²/2 अबाउट दिस एक्सिस, mr²/2 अबाउट द सेंट्रोइडल एक्सिस mr²/2 होता है। अच्छा, mr²/2 होता है और ये ओमेगा की जगह v/r हम लिख सकते हैं, v/r जो भी रेडियस है इसका वही डिस्टेंस है v/r। यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे तो y इज इक्वल टू मिलता है हमको r प्लस r/2, r प्लस r/2, यहाँ पर r एक बच गया तो r प्लस r/2 दैट मीन 3r/2। तो y जो डिस्टेंस मिला वो 3r/2 मिला। तो कह रहा है सेंटर ऑफ पिकर्सन ऑफ सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस r रेस्टिंग ऑन हॉरिजेंटल प्लेन विल बी 3r/2। Now, next है moment of inertia of circular area about an axis perpendicular to the area। सर्कुलर डिस्क, मान लीजिए पूरा डिस्क है, इस एक्सिस के अबाउट हमको इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। ये पूरा एक डिस्क है, इस एक्सिस के अबाउट इसका, इस सेंट्रॉइड है इसका, इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। तो हम सबसे पहले कंसिडर करेंगे एक एलिमेंटल स्ट्रिप कंसिडर करेंगे, रिंग कंसिडर करेंगे। इसको अगर हम इंटीग्रेट कर देंगे तो होल डिस्क हमको मिल जाएगा। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस r और इसका थिकनेस जो है वो dr। तो इसका एरिया कितना होगा, छोटा सा एलिमेंट हम कंसिडर किए हैं, ये इस पूरे का एरिया कितना होगा। तो हम जानते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है dA इंटू r²। वो होल एरिया के अबाउट का इंटीग्रेट कर देंगे, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा हमको। डीए निकालने के मतलब छोटा सा एक एलिमेंट जो कंसिडर किए हैं इसका एरिया क्या होगा। तो इसका एरिया होता है सर्कमफ्रेंस इंटू वाइड, रिंग का एरिया सर्कमफ्रेंस इंटू वाइड। सर्कमफ्रेंस कितना होगा 2πr, वाइड कितना है dr। तो ये मिला आपका रिंग का एरिया इंटू r²। ये टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसको हम इंटीग्रेट करते हैं 0 से लेकर के r तक, 0 से लेकर कैपिटल R तक। टोटल रेडियस r है, 0 से लेकर कैपिटल R तक इंटीग्रेट करते हैं तो कितना हमको मिलेगा 2πr³ dr। r³ का कितना हो जाएगा r4/4, r4/4। कितना मिल गया पाई, ये 2 कैंसिल, r4/2, पाई r4/2, पाई r4/2, पाई r4/2 perpendicular to the axis, perpendicular to the axis। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61। कह रहा है द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन रिंग एक्सटर्नल डायमीटर d एंड इंटरनल डायमीटर स्मॉल d अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग। मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस हम ये डिस्कस नहीं किए। देखो अभी जो हम एलिमेंट कंसिडर किए थे इसी में अगर हम ऐसा कर देते हैं, मान लीजिए कि ये जो रिंग है मेरा, रिंग हम जो कंसिडर किए हैं ये R1 से लेकर के R2 तक वैरी करता है ये रिंग। तो इसी को इंटीग्रेट करते हैं हम अगर R1 से R2 तक, तो हमको टोटल एरिया दे देगा। तो हम लोग को मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है dA इंटू r², dA इंटू r²। dA जो इसका जो एलिमेंटल एरिया हम लोग निकाले थे वो कितना था 2πr इंटू dr। ये सर्कमफ्रेंस इंटू वाइड हम कंसिडर किए थे, ऐसे भी कंसिडर कर सकते हैं। ये
एलिमेंट कंसिडर कर सकते हैं। इसका जो एरिया होगा 2πr इंटू डी आर इंटू आर स्क्वायर इंटू इसका यहाँ से यहाँ तक सेंटर का डिस्टेंस, तो दिस इज डिस्टेंस इज आर इंटू आर स्क्वायर। इसको इंटीग्रेट करते हैं मगर R1 से लेकर के R2 तक, तो मेरे को मिलेगा 2πr4/4 इसको हम लोग इंटीग्रेट करते हैं R1 से लेकर के R2 तक, तो हमको देगा 2π/4 R2 टू द पावर 4 माइनस R1 टू द पावर 4। अगर R को हम डायमीटर के फॉर्म में लिखें तो क्या लिखेंगे इसको डायमीटर के फॉर्म में, ये टू कैंसिल हो जाएगा तो मिल जाएगा π/2। डायमीटर के फॉर्म में लिखेंगे तो कितना में लिखेंगे R इज इक्वल R2 इज इक्वल टू d2/2 टू द पावर 4 माइनस d1/2 टू द पावर 4। 2 टू द पावर 4 कितना हो जाएगा 2 टू द पावर 4 2 तो 2 टू द पावर 4 मिला आपको 16 दूनी 32 π/32 d2 टू द पावर 4 माइनस d1 टू द पावर 4 ये मिला ना। अब सिचुएशन ये है कि मान लीजिए कि ये तो जेड एक्सिस के अबाउट आप निकाले हैं, अबाउट जेड एक्सिस ना। अगर ये सर्कुलर रिंग था और अगर एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के अबाउट निकालना होता हमको, तो हम लोग ये जानते हैं कि जो भी अबाउट एक्स एक्सिस होगा और जो भी अबाउट वाई एक्सिस होगा दोनों बराबर होगा, तो हम लोग जानते हैं आई जेड जेड इज इक्वल टू आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई। तो आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई जो होता है ये होता है आई एक्स एक्स दोनों बराबर है तो 2 आई एक्स हो जाएगा, तो आई जेड जेड इज इक्वल टू दिस माइनस, तो आई एक्स एक्स अगर निकालना है तो आई जेड जेड डिवाइडेड बाई 2 आई जेड जेड डिवाइडेड बाई 2 बराबर अगर हम आई एक्स एक्स निकालते हैं तो π/32 इंटू 1/2 d2 टू द पावर 4 माइनस d1 टू द पावर 4 मैंने π/64 d2 टू द पावर 4 माइनस d1 टू द पावर 4। मतलब अगर कोई रिंग है अगर हम एक्स एक्सिस के अबाउट निकाल रहे हैं या वाई एक्सिस निकाल के अबाउट निकाल रहे हैं तो होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया π/64 d4 d टू द पावर माइनस d1 टू द पावर 4। दिस इज आई एक्स एक्स और दिस इज ऑल्सो इक्वल टू आई वाई वाई आई जेड जेड जो होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस π/32 d टू द पावर 4 माइनस d1 टू द पावर 4 इस तरह से होगा। नाउ यहाँ पर बोल रहा है द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन रिंग एक्सटर्नल डायमीटर d एंड इंटरनल डायमीटर स्मॉल d अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग। प्लेन ऑफ द रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर बोल रहा है, तो परपेंडिकुलर में से 32 होगा, ये 32 ऑप्शन में इसमें दिया हुआ है π/64 d टू द पावर 4 माइनस d टू द पावर 4 ऑप्शन में ये दिया हुआ है, लेकिन होगा ये क्योंकि आपसे परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग बोल रहा है। अगर पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द रिंग बोलता या ऑन द प्लेन ऑफ द रिंग बोलता तो ये हो सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इफ a suspended body is stuck at the center of precaution, then the pressure on the axis passing through the point of suspension will be। अगर ये आपका पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है और यहाँ पर कोई रॉड लगा हुआ है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पर है, सेंटर ऑफ प्रिकॉशन यहाँ पर है, कोई बॉडी आकर के यहाँ पर चिपक जाता है, स्टक हो जाता है, तो इसके वजह से यहाँ पर तो ऐसे भी कुछ भी मोमेंट जनरेट नहीं होना है, यहाँ पर ऐसे भी कुछ भी मोमेंट जनरेट नहीं होना है, कुछ भी फोर्स यहाँ डेवलप नहीं हो रहा है। जब कुछ भी फोर्स यहाँ डेवलप नहीं होना है तो कुछ भी प्रेशर डेवलप नहीं होना है।
तो इस यहाँ पर आके कोई चीज़ चिपक जाता है, यहाँ पर मारता भी है या चिपकता है, कुछ भी होता है, तो उसके वजह से इस पर्टिकुलर पॉइंट पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। दैट मीन्स पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के ऊपर प्रेशर जो होगा वो जीरो होगा। ये हम ऑलरेडी पहले देख चुके हैं, तो जीरो।